बीजेपी यात्रा के जरिए सत्ता का समीकरण बनाने में जुट गई है। यात्रा का रूट मैप इस तरीके से तैयार किया गया है कि जातीय गणित जो साधा जा सके। पार्टी ने सभी 7 केंद्रीय मंत्रियों को उनके ही क्षेत्र दिए हैं जहां पर उनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है। पार्टी इसके जरिए 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना चाहती है। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र पर मामले में सप्लीमेंट चार्जशीट पर फैसला आ सकता है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ये फैसला सुना सकती है। सोमवार को इस मामले में बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में पुलिस ने धारा 120 भी बढ़ा दी थी। 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में बीजेपी के पूर्व लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मिशन 2022 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसान मोर्चा को किसानों से संवाद का जिम्मा सौंपा है। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने मेरठ से इस अभियान की शुरुआत की है। शाहपुर जैनपुर गांव में किसानों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और इतना ही नहीं, पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया गया। राजकुमार चाहर ने घाट पर बैठकर किसानों से संवाद किया। किसानों ने गन्ना भुगतान, बिजली के दाम कम कराने और आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया। इस मौके पर राजकुमार चाहर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत और सर छोटू राम ने किसानों के लिए जो सपना देखा था उसे पीएम मोदी और सीएम योगी पूरा कर रहे हैं। बन गया, 300 किसान मिल गए, सबने मिलकर एक योजना बना ली कि भाई ये खेती करेंगे। उसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है, बिना गिरवी रखे आपको 2 करोड़ रुपए देगी। आप वहाँ पे अपना जो भी स्ट्रक्चर लगाना है वो आप स्ट्रक्चर लगाइए। आपके लिए एक समझाने की टीम अलग से आएगी जो आपको समझाया करेगी कि आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये वहाँ बाजार में बेच सकते हैं। तो कोई ना कोई योजना सरकार अगर नहीं लाएगी, पहली बार एग्रीकल्चर में ये नियम और कानून और रिफॉर्म्स लाएगी। सोचा यह गया है कि भाई किसान भी व्यापारी की तरह लाभ कमाए। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर बीएसपी को घेरा तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। और यही नहीं, शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में भी बीएसपी की बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति है। विधानसभा चुनाव पास आते ही सभी राजनीतिक दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो बीएसपी ने इसका जवाब जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करके दिया। बाढ़ के समय में बीजेपी ने आज से जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, तो बेहतर होता यदि ये पार्टी अपनी इस यात्रा को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा के रूप में निकाल दी। बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया है जिसका नारा है फर्क साफ है। इस पोस्टर में एसपी और बीएसपी दोनों पर ही निशाना साधा गया। इस पोस्टर के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। यदि बीएसपी अपने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन व अन्य कार्यक्रम आदि करती है तो इनको अब यहाँ बाढ़ याद आ जाती है। ये सब इनका दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। बीएसपी ने साफ कर दिया है कि मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में कृषि कानून, प्रदेश की कानून व्यवस्था समेत बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर पार्टी नहीं छोड़ेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार जारी है। पार्टी ने सोमवार को बाराबंकी से सम्मेलन के 3रे चरण की शुरुआत की है और इस मौके पर बीएसपी महासचिव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सतीश चंद्र मिश्रा ने नीरज मिश्रा कांड के जरिए समाजवादी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। 2022 की जंग को जीतने के लिए बीएसपी जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। बीएसपी ने बाराबंकी से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के 3रे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 2022 में योगी सरकार का सफाया होने वाला है। जिस तरीके से दलित समाज के हमारे भाई बहनों के साथ में आपने देखा कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इनका जो जिस तरह का व्यवहार ये उनके साथ में करते आ रहे हैं, जिस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने ब्राह्मण समाज को भी ठिकाने में और निशाने पर ले रखा है।
सतीश चंद्र मिश्रा ने नीरज मिश्रा कांड के जरिए समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी को लेकर सवाल उठाए। याद करिए समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से नीरज मिश्रा जो ब्राह्मण समाज का नौजवान साथी था कन्नौज का, उससे नाराज हो गए मुखिया, और उसके बाद इतना नाराज हो गए कि आज निर्देश लौटेगा और लखनऊ में हम दर्शन करेंगे, और उसके बाद वो सर उसका काटा जाता है और लखनऊ भेजा जाता है। अयोध्या से शुरू हुआ ब्राह्मण सम्मेलन अब बाराबंकी पहुंच गया है। बीएसपी ब्राह्मण और दलित समाज के भाईचारे पर जोर दे रही है। पार्टी को पता है कि अगर ब्राह्मण और दलित साथ आ गए फिर तो जीत पक्की है। बाराबंकी से अजय कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। यूपी में जनसंख्या कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। यूपी राज्य विधि आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसके बाद उम्मीद है कि सरकार शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगी। आपको बता दें, ये ड्राफ्ट बनाने से पहले आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एएन मित्तल ने लोगों से सुझाव मांगे थे। निर्धारित समय में ये सुझाव मिलने के बाद आयोग ने 2 बच्चों को लेकर कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया है। चायल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता पर फ्री में पेट्रोल बांटने का आरोप है। उन्होंने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए बाइकर्स को फ्री में पेट्रोल बांटा। विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है और ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बाइक से अनाउंस कर रहे हैं। न्यूज स्टेट वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें, फ्री में 2-2 लीटर पेट्रोल बांटने का आयोजन कोकराज थाना क्षेत्र के विधायक के स्कूल कैंपस से हुआ था। फ्री में पेट्रोल पाने के लिए कार्यकर्ताओं में छीना झपटी मच गई। पूरे मामले में विधायक ने विरोधियों की साजिश बताया है।